व्हीलचेयर पर बेहोश पड़े असली नहर को लेकर निहारिका अस्पताल से भाग निकलती है और उसके पीछे पीछे रूही और राध्या भी दौड़ पड़ती हैं। सीरियल मन सुंदर में कहानी अब पूरी तरह इमोशनल और सस्पेंस से भर चुकी है, क्योंकि मिस निक्की यानी निहारिका किसी भी कीमत पर असली नहर को सबकी नजरों से दूर ले जाना चाहती है। जैसे ही राध्या की नजर निहारिका पर पड़ती है, उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। बिना एक पल गंवाए वह रूही को साथ लेकर निहारिका का पीछा शुरू कर देती है। तभी कहानी में सबसे खतरनाक मोड़ आता है, जब निहारिका जानबूझकर अस्पताल का इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। अचानक पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई घबराकर इधर उधर भागने लगता है, जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली हो। इसी भगदड़ का फायदा उठाकर निहारिका व्हील चेयर पर नहर को लेकर तेजी से बाहर निकलने लगती है, लेकिन भागते समय उसका कपड़ा व्हील चेयर के पहिए में फंस जाता है। जल्दबाजी में वह कपड़ा निकाल नहीं पाती और मजबूरी में कपड़े के साथ साथ व्हील चेयर को भी घसीटते हुए आगे बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ रूही और राध्या लगातार उसका पीछा कर रही होती है। दोनों अस्पताल से बाहर निकलकर हर गली, हर मोहल्ले में निहारिका और नहर को ढूंढने लगती हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। लगातार भागदौड़ और तेज धूप की वजह से राध्या की हालत बिगड़ने लगती है। वह हर राह चलते इंसान को फोन में नहर की तस्वीर दिखाकर पूछती है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। इसी बीच उसे बार बार प्रथम की याद सताने लगती है। आखिरकार थककर वह एक जगह बैठ जाती है और तभी कहानी में एक बेहद भावुक पल आता है। राध्या को ऐसा महसूस होता है जैसे प्रथम उसके सामने नारियल पानी लेकर खड़े हों। वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पानी बढ़ाते हैं। राध्या भावुक होकर जैसे ही पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाती है और प्रथम को छूने की कोशिश करती है, तभी अचानक सामने एक छोटा बच्चा आ जाता है। असल में वही बच्चा नारियल पानी लेकर आया होता है। यह पल राध्या को अंदर से और ज्यादा मजबूत बना देता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि प्रथम भले ही उससे दूर हों, लेकिन उनका प्यार और भरोसा हमेशा उसके साथ है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर निहारिका कब तक रूही और राध्या से बच पाएगी और असली नहर का सच दुनिया के सामने कब उजागर होगा। उधर निहारिका किसी तरह असली नहर को लेकर शहर के एक सुनसान पुराने गोदाम तक पहुंच जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर रूही और राध्या ने नहर को देख लिया तो उसके सारे झूठ एक पल में खत्म हो जाएंगे। वह जल्दी जल्दी नहर की व्हील चेयर को अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर देती है। बेहोश पड़े नहर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है, लेकिन निहारिका के मन में सिर्फ एक ही डर होता है, सच बाहर नहीं आना चाहिए। तभी अचानक नहर हल्का सा होश में आने लगता है। उसकी उंगलियां हिलती हैं और होंठों से धीमी आवाज निकलती है। निहारिका घबरा जाती है और तुरंत उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करती है ताकि वह दोबारा बेहोश हो जाए। लेकिन तभी नहर की आंखें आधी खुलती हैं और वह बहुत मुश्किल से रूही का नाम लेता है। यह सुनते ही निहारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूसरी तरफ रूही और राध्या हार मानने को तैयार नहीं होती। राध्या को अचानक याद आता है कि निहारिका हमेशा शहर के पुराने इलाके में किसी से फोन पर बात किया करती थी। बस फिर क्या था, दोनों उसी दिशा में निकल पड़ती हैं। रास्ते भर रूही की आंखों में आंसू होते हैं और वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती है कि नहर सही सलामत मिल जाए। तभी अचानक राध्या को सड़क किनारे एक कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा दिखाई देता है। वह तुरंत पहचान जाती है कि यह वही कपड़ा है जो अस्पताल में निहारिका की ड्रेस में फंसा था। अब दोनों को यकीन हो जाता है कि निहारिका यहीं कहीं आसपास है। गोदाम के अंदर निहारिका नहर को बांधने की कोशिश कर रही होती है ताकि वह भाग न सके, लेकिन तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। निहारिका डरकर खिड़की से झांकती है और सामने
रूही और राध्या को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूही को भी अंदर से नहर की हल्की आवाज सुनाई देती है। वह जोर से नहर का नाम पुकारती है और जैसे ही अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, निहारिका घबराकर पीछे हटने लगती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अगले ही पल असली नहर का सच सबके सामने आ सकता है और निहारिका की सारी चालें हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। जैसे ही रूही और राध्या गोदाम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करती हैं, निहारिका पूरी तरह घबरा जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह जल्दी जल्दी नहर की व्हील चेयर को पीछे की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। बेहोशी की हालत में भी नहर धीरे धीरे होश में आने लगता है। उसकी आंखें आधी खुलती हैं और वह दर्द भरी आवाज में फिर से रूही पुकारता है। यह आवाज बाहर खड़ी रूही के कानों तक पहुंच जाती है। नहर की आवाज सुनते ही रूही खुद को रोक नहीं पाती और पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारती है। अगले ही पल दरवाजा टूटकर खुल जाता है और रूही की नजर सीधे व्हील चेयर पर बैठे असली नहर पर पड़ती है। अपने सामने नहर को जिंदा देखकर रूही की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। राध्या तुरंत निहारिका को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन निहारिका वहां से भागने लगती है। गोदाम के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। निहारिका पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करती है, तभी उसका पैर लोहे की रॉड से टकरा जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। राध्या मौके का फायदा उठाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और गुस्से में उससे पूछती है कि आखिर उसने इतने दिनों तक सबको धोखे में क्यों रखा। निहारिका डर और घबराहट में टूटने लगती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह चिल्लाकर कहती है कि उसने यह सब अकेले नहीं किया। उसके पीछे कोई और भी है जिसने उसे मजबूर किया था। गोदाम में अचानक छाए अंधेरे से हर कोई घबरा जाता है। रूही तुरंत नहर को अपने पास पकड़ लेती है, जबकि राध्या निहारिका को कसकर पकड़े रहती है ताकि वह दोबारा भाग न सके। चारों तरफ सिर्फ भारी कदमों की आवाज गूंज रही होती है। तभी गोदाम के एक कोने में हल्की सी रोशनी जलती है और सामने एक नकाबपोश आदमी दिखाई देता है। उसे देखकर निहारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह डर के मारे कांपने लगती है, जैसे उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर खड़ा हो। राध्या तुरंत समझ जाती है कि यही वह इंसान है जिसने निहारिका को इतने दिनों तक इस्तेमाल किया। वह नकाबपोश आदमी धीमे धीमे उनकी तरफ बढ़ता है और ताली बजाते हुए कहता है कि आखिरकार सब लोग सच के इतने करीब पहुंच ही गए। उसकी आवाज सुनते ही नहर अचानक बेचैन हो उठता है। वह पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है और कांपती आवाज में कहता है, रूही, यही है वो इंसान जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। यह सुनते ही रूही और राध्या दोनों हैरान रह जाती हैं। तभी वह आदमी अपना नकाब हटाता है और अगले ही पल सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने कोई और नहीं बल्कि परिवार का बेहद करीबी इंसान खड़ा होता है, जिस पर किसी को कभी शक तक नहीं हुआ था। रूही सदमे में उसका नाम लेती है और पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वह आदमी हंसने लगता है और कहता है कि उसे हमेशा से नहर से नफरत थी, क्योंकि हर बार परिवार में प्यार, इज्जत और अधिकार सिर्फ नहर को मिला, जबकि उसे हमेशा नजरअंदाज किया गया। इसी जलन ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने नहर को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। उसने निहारिका को पैसों और डर का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और सबको यह यकीन दिला दिया कि नहर अब इस दुनिया में नहीं है। इतने बड़े बार सच के सामने आने के बाद निहारिका पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए कहती है कि वह अब और झूठ नहीं जी सकती। वह सबके सामने कबूल कर लेती है कि नहर को कई महीनों तक छिपाकर रखा गया था और उसे जबरदस्ती दवाइयां देकर बेहोश रखा जाता था। यह सुनते ही रूही का दिल टूट जाता है। वह गुस्से और दर्द में उस इंसान से पूछती है कि आखिर उसने एक मासूम इंसान की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल कैसे खेला। तभी अचानक वह आदमी अपनी जेब से बंदूक निकाल लेता है।
बंदूक देखते ही राध्या और रूही घबरा जाती हैं। वह आदमी चीखते हुए कहता है कि अगर उसका सच दुनिया के सामने आया तो वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब गोदाम का माहौल पूरी तरह खतरनाक बन चुका है और अगले ही पल किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। दूसरी तरफ रूही नहर के पास बैठकर उसका चेहरा सहलाने लगती है। इतने दिनों बाद अपने प्यार को सामने देखकर वह खुद को संभाल नहीं पाती। नहर बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है